दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह सुखद है कि चिट्ठी युगीन कई बुजुर्ग नई तकनीक में हम सबके लिए मिसाल कायम करने मैदान में उतर आए हैं। स्टॉप। वे नई तकनीक से तो जुड़े पर अपने चिट्ठी युगीन व्यवहार आदर्श को उन्होंने नहीं बदला। स्टॉप। इनके द्वारा भेजे गए शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी SMS पर कुछ पंक्तियों में ही सीमित संदेश भी छाप छोड़ जाते हैं। स्टॉप। इनके संदेशों में समय की बचत के लिए उपयोग होने वाली बेपरवाह स्लैंग भाषा का उपयोग भी नहीं होता। स्टॉप। इनका संदेश स्पष्ट और प्रासंगिक होता है। स्टॉप। यथा योग्य संबोधन भी मौजूद होता है। स्टॉप। और कहें तो विरासत की तरह संग्रहित करने योग्य होते हैं। स्टॉप। मनुष्य के शारीरिक बदलाव की बात करें तो हमारे शुरुआती पूर्वज शायद आज हमें अपनी संतान मानने से ही इनकार कर देंगे। स्टॉप। बिना दुम वाले बड़ा माथा लिए 2 पैरों पर घूमते हम लोग उन्हें शायद अचंभित कर देने वाले जीव ही प्रतीत होंगे। स्टॉप। हमारी दिनचर्या उन्हें और भी अधिक निरर्थक लग सकती है। स्टॉप। जहां हम अपनों के बीच समय गुजारने की जगह अधिक जटिल विकल्प चुनते हैं और दुनिया के किसी एक छोर पर अपने कुनबे से बेहद दूर छोटे से केबिन के अंदर एक स्क्रीन के सामने बैठकर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे होते हैं। वहीं कुत्ता बिल्ली गाय जैसे बाकी जीव जंतु उन्हें हमारी अपेक्षा अधिक सहज और प्राकृतिक लग सकते हैं। स्टॉप। यकीनन विकास की अपनी एक कीमत होती है जिसका लाभ उठाने के लिए उसकी जटिलता को भी गले लगाना ही होता है। स्टॉप। तकनीकी विकास से हुए परिवर्तन ने मानव जीवन को पंख लगा दिए हैं। स्टॉप। भविष्य की पीढ़ी पूरी तरह अलग संसार देखने वाली है। स्टॉप। तकनीक से आए बदलाव और आविष्कारों का असर इतना कारगर है कि उसने न केवल हमें शारीरिक रूप से बदला बल्कि हमारी समझ और जीवन शैली में परिवर्तन के साथ हमारे व्यक्तित्व को भी बदलने की कोशिश की है। स्टॉप। पैरा। संदेश और जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हस्तलिखित चिट्ठियां लंबे समय तक आमजन की लोकप्रिय सुलभ विश्वसनीय तकनीक बनी रही। स्टॉप। हर दौर की तरह मौजूदा समय में भी 3 पीढ़ी के लोग उपस्थित हैं जिनके भीतर हुए बदलाव को हम गहराई से समझ सकते हैं। स्टॉप। पहली पीढ़ी में वे लोग हैं जिनके दौर में चिट्ठियों पर निर्भरता भी काफ़ी अधिक थी। स्टॉप। आज की पीढ़ी में कुछ वे लोग हैं जो चिट्ठियां शौक से कभी कभार लिखते हैं जिनके आम तौर पर मैसेज ईमेल आदि का उपयोग करना पसंद करते हैं। स्टॉप। इन दोनों के बीच एक और पीढ़ी है जिसने चिट्ठियां भी खूब लिखी हैं पर अब वे नए जमाने के साथ कदम ताल करते हुए चिट्ठियों को पीछे छोड़ गई तकनीक को अपना चुके हैं। स्टॉप। उनमें कई ऐसी महारत हासिल कर चुके हैं कि युवा पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेने को विवश हो जाती है। स्टॉप। मैं अपने आप को आज की पीढ़ी का मानती हूँ
पर मेरा जीवंत संपर्क इन दोनों वरिष्ठ पीढ़ी के लोगों से है। स्टॉप। कागज, कलम के बल पर अपनी छाप छोड़ने वाली चिट्ठी को सामाजिक, वैचारिक और व्यावहारिक बदलाव के पहलू से समझना काफ़ी दिलचस्प है। स्टॉप। चिट्ठी को बिना धैर्य के न तो पढ़ा जा सकता था, न ही लिखा जा सकता था। स्टॉप। लिखने वाले को शांत चित्त और एकाग्र होने की बेहद आवश्यकता होती थी। स्टॉप। चिट्ठी में लिखे गए संदेश की 3 से 4 दिन बाद प्रासंगिकता बनी रहेगी या नहीं, यह ध्यान में रखा जाता होगा, क्योंकि चिट्ठी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ही कम से कम 3-4 दिन तो लगा ही देती थी। स्टॉप। इसके अलावा, चिट्ठी में लिखे अक्षरों की बनावट और शब्दों का प्रयोग, ये दोनों ही बहुत सोच समझ कर चुने जाते होंगे। स्टॉप। निश्चित ही उस दौर में पत्रों में भावनाओं के साथ परिपक्वता का अद्भुत संतुलन देखने को अक्सर मिला जाता था। स्टॉप। आज की तकनीक पहले से अधिक उत्कृष्ट और प्रभावी है, पर उसके उपयोग में हमारी वैचारिक समझ में कमी और हड़बड़ी खलती है। स्टॉप। हर छोटी से छोटी सुख दुख की सूचना, परेशानी, प्रेम और नाराजगी तक कुछ सेकंड में ही दूर बैठे व्यक्ति को तुरंत उद्वेलित कर सकती है। स्टॉप। वक्त बेवक्त सदैव SMS, ईमेल, ऑडियो, वीडियो पर बात हमारी सेवा में उपलब्ध होते हैं। स्टॉप। यह भी दिलचस्प है कि इस तेज रफ्तार तकनीक ने हमें 7 समंदर पार से आए अच्छी बुरी खबरों से पल पल बदलते मिजाज, धड़कनों की असहजता जैसे रोगों और अधीरता जैसा दंड भी दिया है। स्टॉप। पैरा। चिट्ठी युग की मेरी दादी से जब मैं बात करती तो वे सिर्फ मेरी तरफ देख और सुन ही नहीं रही होती थी, चिट्ठी की ही तरह वह मुझे धैर्य से पढ़ भी रही होती थी। स्टॉप। मेरे चेहरे के भावों को देख, आवाज़ के उतार चढ़ाव को समझ, मेरे मन को पढ़, उनके भीतर मौजूद अर्थों को समझ रही होती थी। स्टॉप। अब यह सहज, सरल संवाद और मन पढ़ने की कला दुर्लभ होती जा रही है। स्टॉप। हमें यह विचार करना चाहिए कि तकनीक जिस तरह समय के साथ बेहतर होती चली जा रही है, क्या हम भी भीतर से उतने ही उत्कृष्ट हो पा रहे हैं। स्टॉप। कहीं हमसे कुछ बहुत ज़रूरी पीछे छूट तो नहीं रहा। स्टॉप। पैरा। मौजूदा महामारी ने पूरी दुनिया को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। स्टॉप। महामारी से आय का स्रोत खत्म हो जाने के कारण करोड़ों लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। स्टॉप। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक, मध्य आय वर्गीय और गरीब देशों में 1.2 अरब लोगों के पास इस साल पेट भरने के लायक राशन नहीं होगा। स्टॉप। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 1/3 अधिक है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा था कि साल 2020 में वैश्विक खाद्य असुरक्षा 15 साल के चरम पर पहुंच गई थी। स्टॉप। महामारी के कारण आय प्रभावित होने से दुनिया की 10% आबादी संतुलित या फिर कम से कम सेहत को दुरुस्त रख सकने वाले खान पान से वंचित हो गई है। स्टॉप। इस साल स्थिति और भी
बदतर होने की आशंका है। स्टॉप।